नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में यूसीसी के जिक्र करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह के सानिध्य में हमारी सरकार को यूसीसी धरातल पर उतारने में सहयोग मिला है, जिसकी वजह से आज यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के में शामिल हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि हल्द्वानी से हैं, जहां पर सीएम धामी ने यूसीसी का भी जिक्र किया। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य भी बना है, जिसमें आपको बताते चलें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की है कार्यक्रम में। दरअसल यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने के लिए भी पहुंचे हैं। आपको बताते चलें कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया, जहां पर अब उसका समापन भी हो गया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का परिचय दिया है। देश में आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ जंग छेड़कर गृह मंत्री ने देश की ताकत बता दी है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत भी किया और यूसीसी पर बात भी की। दरअसल नेशनल गेम्स में 16,000 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड ने मेजबान बनकर कुल 1,490 पदक बांटे हैं। नेशनल गेम्स के जरिए उत्तराखंड में नई उम्मीदों, नई संभावनाओं की एक नई शुरुआत हुई है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे स्वीकार भी किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और खेलों के इस महाकुंभ में देश भर में 16,000 से अधिक एथलीट आए। कई खेल विधाओं में जो है वो देश भर प्रतिभाग कर कुल 448 स्वर्ण, 448 रजत और 594 कांस्य पदक जीते हैं। कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार योग और मलखम्ब जैसे पारंपरिक जो खेल हैं, खेलों को शामिल किया गया है और पहली बार रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आदरणीय गृह मंत्री जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आपका उत्तराखंड में पहला आगमन है। आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने में सफल हो सके हैं। समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। तो वहीं उत्तराखंड में आपको बताते चले कि 38वें खेलों का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम धामी ने शिरकत की और साथ ही आपको बढ़ते हैं आगे। आपको बताते चलें कि यहां पर अमित शाह ने भी सीएम धामी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने नेशनल गेम्स के लिए तैयार किए गए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खूब सराहा है। देवभूमि को खेल भूमि बनाने का श्रेय दिया। साथ ही अमित शाह ने कहा पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और जिसका फायदा आने वाले दिनों में खेल और खिलाड़ियों को मिलेगा। फ्रेंडली एक्रेटिक्स, कई खेल भूमि, अब खेल भूमि में आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है
कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, शॉल भेंट कर उनका अभिवादन करते हुए आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए देवी सज्जनों। स्वागत करते हुए आदरणीय श्री अमित शाह जी का, और अब ये फूलों की महक से उनका स्वागत दर्शाए गए हैं। हमारा प्यारा मैस्कट मौली, अदम्य मशाल तेजस्विनी और विजय का प्रतीक गोल्ड मेडल आप इसमें देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से लेकर इको फ्रेंडली एक्रेटिक्स कई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं, तो मैं बहुत बहुत शॉल भेंट कर उनका अभिवादन करते हुए आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए देवी सज्जनों। स्वागत करते हुए आदरणीय श्री अमित शाह जी का, और अब ये फूलों की महक से उनका स्वागत दर्शाए गए हैं। हमारा प्यारा मैस्कट मौली, अदम्य मशाल तेजस्विनी और विजय का प्रतीक गोल्ड मेडल आप इसमें देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से लेकर इको फ्रेंडली एक्रेटिक्स कई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं, तो मैं बहुत बहुत शॉल भेंट कर उनका अभिवादन करते हुए आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए देवी सज्जनों। स्वागत करते हुए आदरणीय श्री अमित शाह जी का, और अब ये फूलों की महक से उनका स्वागत दर्शाए गए हैं। हमारा प्यारा मैस्कट मौली, अदम्य मशाल तेजस्विनी और विजय का प्रतीक गोल्ड मेडल आप इसमें देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से लेकर इको फ्रेंडली एक्रेटिक्स कई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं, तो मैं बहुत बहुत शॉल भेंट कर उनका अभिवादन करते हुए आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए देवी सज्जनों। स्वागत करते हुए आदरणीय श्री अमित शाह जी का, और अब ये फूलों की महक से उनका स्वागत दर्शाए गए हैं। हमारा प्यारा मैस्कट मौली, अदम्य मशाल तेजस्विनी और विजय का प्रतीक गोल्ड मेडल आप इसमें देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से लेकर इको फ्रेंडली एक्रेटिक्स कई बीते रोज उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह हो चुका है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि समापन समारोह में शामिल हुए हैं। हल्द्वानी के गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। वहीं कांग्रेस ने 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सवाल खड़े किए हैं और हाल ही में ताइक्वांडो मैच में फिक्सिंग का बड़ा मामला सामने आया था। इसे लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भी इस प्रकरण को लेकर हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए बिल्कुल, और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब धामी जी इस तरीके की बात करते हैं। तो वीर भूमि तो है हमारी, ये बिल्कुल नमन है हमारे यहाँ के जो है सैनिकों का और शहीदों का, लेकिन खेल भूमि आप कैसे बनाएंगे ये बताइए। 38वां जो राष्ट्रीय खेल यहाँ पे हुआ, आयोजन करने का आपको मौका मिला, देवभूमि की इज्जत की बात थी, हमारे मान की बात थी, उसमें जिस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली थी, चाहे वो जो खिलाड़ी हो उनके रुकने की व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो, या आने जाने वाले जो लोग जहाँ जो खेल देखना चाहते थे उनके लिए जो अव्यवस्थाएं थी, और जिस तरीके से आपने देखा कि जो है मेडल बिक रहे थे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के शानदार समापन के बाद अब ये जो खेल है वो कराने की बारी मेघालय की है। तो वहीं अब 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के समापन के बाद में लगातार तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं अब कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं। अमित शाह समारोह में शामिल हुए थे, जिस दौरान आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने खेलों पर तमाम तरह के गंभीर
सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं। आज से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए हैं। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी और परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 9 बजे से होगा। छात्रों को 10 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा और इसके बाद में गेट पर ताला लगा दिया जाएगा। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे अपने ज्ञान, लगन, आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करें, साथ ही तनाव से दूर रहते हुए पूर्ण आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ परीक्षा दें। इस मौके पर यह भी आशा व्यक्त की गई कि सभी विद्यार्थी अपनी मेहनत के फल से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं और सफलता की कामना की गई है। पुलवामा आतंकी हमले की 6वीं बरसी पर उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वीर शहीदों को नमन किया है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सैनिक कल्याण निर्देशालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को अपनी ओर से, प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से श्रद्धांजलि दी है और इस दौरान कई पूर्व सैनिक, सैन्य अधिकारी और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से बातचीत भी की है। ने अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से उन शहीदों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उन्होंने आज ही के दिन 2019 को देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज ही के दिन 2019 को हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान छुट्टी काटकर वापस जा रहे थे और पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद ने उन निहत्थे जवानों पर कायराना हमला किया, जिसमें उनकी प्राण की आहुति हुई। हालांकि उसका बदला ठीक 12 दिन के बाद भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर उनके कैंपों को तहस-नहस करके लिया। लेकिन हम हमेशा इस दिन को, उन शहीदों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से 10वीं और 12वीं के छात्र पहुंचे एग्जाम सेंटर। आज से शुरू हो गई सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा। बड़ी खबर इस वक्त की, सीबीएसई परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 7,800 सेंटर। करीब 44 लाख छात्र देंगे बोर्ड की परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों में काफी उत्साह दिखा है। छात्रों ने जताया है पूरी तैयारी का भरोसा। बड़ी खबर इस वक्त की, सीबीएसई के एग्जाम आज से स्टार्ट हो गए हैं और देहरादून 10वीं और 12वीं के छात्र पहुंचे हैं एग्जाम सेंटर। 10वीं और 12वीं के छात्र एग्जाम सेंटर पहुंच गए हैं। सीबीएसई परीक्षा के लिए 7,800 सेंटर बनाए गए हैं। 44 लाख छात्र बोर्ड की परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है और पूरी तरीके से तैयारी के बात को लेकर भी अस्वस्थ नजर आए हैं छात्र। सीबीएसई परीक्षा के लिए 7,800 सेंटर्स बनाए गए हैं और पूरी तैयारी का भरोसा भी जताया है छात्रों ने। 10वीं और 12वीं के छात्र एग्जाम सेंटर पहुंच चुके हैं और एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सीबीएसई परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 7,800 सेंटर। छात्रों ने पूरी तैयारी का भरोसा जताया है। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों में काफी ज्यादा उत्साह का माहौल देखने को मिला। NFSU दिल्ली की ओर से आयोजित साइबर कमांडो परीक्षा में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड से 72 पुलिसकर्मी इस परीक्षा में चयनित हुए। परीक्षा में चयनित सबसे अधिक कर्मियों में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। वहीं एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि उत्तराखंड से 72 पुलिसकर्मी इस परीक्षा में चयनित हुए हैं। इसके साथ ही राज्य से चयनित टॉप 3 पुलिसकर्मियों का ऑल इंडिया रैंक में दूसरा, छठा और 10वां स्थान रहा है। साइबर कमांडो परीक्षा में उत्तराखंड के पुलिस जवानों ने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है और परीक्षा में कुल 242 कर्मियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें
एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड के 7 कर्मियों समेत 72 का चयन भी हुआ है। इसमें जो जैसा मैंने बोला कि टोटल जैसे 72 का चयन हुआ है, ये हमारी कंट्री में 3rd पोजीशन है नंबर्स के हिसाब से। इसके अतिरिक्त जो 3 हमारे कर्मचारी हैं, दूसरे, छठे या 10वीं रैंक जो है वो भी हमारे कार्मिकों का ही उत्तराखंड के कार्मिक हैं। और अब जैसे ही इनके लेटर्स आएंगे फिर इनको IITs या NFSU में इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। सर आने वाले समय में कितना साइबर कमांडो परीक्षा का आयोजन जो है वो किया गया है। 72 पुलिसकर्मी परीक्षा में चयनित भी हुए हैं और जिसको लेकर आपको बताते चलें कि नवनीत भुल्लर ने इस पूरे मामले की जानकारी भी साझा की है। निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद में कांग्रेस के हार के कारणों को जानने के लिए 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर प्रेम बहुखंडी ने बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन मामलों की जांच कर रही है जहां पर वोटर के फंडामेंटल अधिकारों का हनन किया गया। ऐसे में कई मामले आए जहां पर वोटर कई सालों से एक जगह पर रह रहे हैं, लेकिन इस बार वोटर लिस्ट में उनके नाम को हटा दिया गया है। आखिर वोटर लिस्ट से अचानक उनका नाम क्यों गायब किया गया? एक कमेटी जो हार की समीक्षा करेगी तो उसमें वो सब भूचाल उचाल के चेक किया जाएगा। हम तो प्योरली टेक्निकल काम करने जा रहे हैं। हमारी जो कमेटी है वो टेक्निकल काम कर रही है। वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि कौन लोग हैं जिनके वोट काटे गए और क्यों काटे गए, किस प्रोसेस से काटे गए। तो कितने वार्डों का आपने समीक्षा? अभी हमने समीक्षा नहीं करी। हमने अपने लोगों तक एक फॉर्मेट भेजा है। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने मेयर प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, हम वार्ड मेंबर से बात कर रहे हैं, उस पर चल रहा है। कितने लोग हैं इस कमेटी में? 3 लोगों की कमेटी है। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? अभी तो प्रोसेस है, समय लगेगा, पर हमारी कोशिश ये है कि इसमें 1 महीने का समय होता है इलेक्शन कमीशन में आप कोई पिटीशन देने का। तो 23-25 तारीख को रिजल्ट आया था, तो समझ लीजिए 20-22 तारीख तक हम एक कमेटी में कुछ ना कुछ तो इलेक्शन कमीशन में जमा करेंगे। कमेटी का गठन किया गया है। पूरा मामला देहरादून से सामने आया, जिसके बाद में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया और अब कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है, जिसके दौरान तमाम तरह के जो फैक्ट्स हैं उनको फाइंड किया जाएगा और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा पार्टी उन्हीं पर काम करेगी। दरअसल कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। पार्टी के सामने अब तमाम तरह की चुनौतियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिवंगत भारतीय पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी बिमला बहुगुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया और एक्स पर पोस्ट में सीएम धामी ने लिखा कि स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी बिमला बहुगुणा जी की उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और निधन की खबर अत्यंत दुखद है। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्नान ले और साथ ही शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति भी प्रदान करे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के समक्ष सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने राजभवन में वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च के अंतर्गत चल रहे शोध कार्य की प्रगति पर प्रस्तुतिकरण दिया है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन GIS विषय पर शोध किया जा रहा है और कुलपति प्रोफेसर बिष्ट ने बताया कि GIS तकनीक के माध्यम से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन और शहरी नियोजन को अधिक वैज्ञानिक और सटीक बनाया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग आपदाओं की रोकथाम, त्वरित राहत प्रयासों में भी किया जा सकता है।
जिला कलेक्ट्रेट के ऋषिपाड़ा सभागार में प्रभारी मंत्री जिला योजना समिति देहरादून सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में जिला योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विधायकों और पदाधिकारियों ने भी शिरकत की है। और इस समीक्षा बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कई विभागों को लगभग 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही जनप्रतिनिधियों को दी गई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है, जिसमें पाया गया कि 95% विभागों की 100% प्रगति की है, लेकिन 5% को फटकार लगाते हुए काम पूरा करने की हिदायतें भी दी गई हैं। वहीं उरेडा जल जीवन मिशन उत्तराखंड स्वरोजगार योजना में प्रगति न होने के कारण निर्देश दिए गए हैं कि 31 मार्च से पहले 100% अचीव कर लें, वरना आने वाले समय में जिला योजना में धन आवंटन के दौरान उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उनका 99 करोड़ 98 लाख का करोड़ 100 करोड़ का बजट था, जो विभिन्न विभागों में आवंटित किया गया था और जनप्रतिनिधियों के अनुसार जो योजनाएं आवंटित की गई थी उनकी प्रगति की समीक्षा की है कि आखिर प्रोग्रेस क्या है। कुछ विभागों में करीबन 95% विभागों के द्वारा प्रगति तकरीबन 100% है, लेकिन कुछ विभागों में खासकर उरेडा और जल जीवन मिशन को के कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री स्वराज गोरिया में प्रगति धीमी थी, तो उनको निर्देश दिया गया है कि इसको तत्काल 31 मार्च से पहले पूरी तरह 100% इसका अचीवमेंट कर लिया जाए, ताकि आने वाले जो जिला योजना के बजट में उनके विभाग को तवज्जो दिया सके। अन्यथा ऐसे विभाग जो काम पूरा नहीं कर पा रहे उनको आने वाले निश्चित रूप से जिला योजना में उनको धन आवंटन में मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। दूसरा 20 सूत्री कार्यक्रम में कुछ जो कमियाँ थी, उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विगत 5 फरवरी को गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें सभी संबंधित जिलों के अधिकारी शामिल हुए और अब सभी विभाग अपने स्तर से यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। देखिए, विंटर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शीतकालीन यात्रा का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब तक उत्तराखंड का टूरिज्म का जो प्रोफाइल है उसमें हमेशा उत्तराखंड का जो टूरिज्म है ये केवल 6 महीने का टूरिज्म माना जाता था, बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड हार्श वेदर है या स्नोफॉल के कारण है, यहाँ की जियोग्राफिकल जो सिचुएशन उसके कारण। लेकिन शीतकालीन धाम जो यात्रा है उसके कारण ये सीजन थोड़ा इसका पीरियड अवधि बढ़ेगा और उसके कारण यहाँ के जो लोग हैं जो विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हैं यात्रा के, उनके आजीविका पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। हरिद्वार पिरान कलियर क्षेत्र में HRDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। संयुक्त सचिव आशीष मिश्रा के निर्देशन में धनौरी रोड स्थित एक कॉलोनी को नियमों को ताक पर रखकर विकसित किया गया था, जिसमें करीब 63 बीघा जमीन पर अनधिकृत निर्माण किए गए। प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। लाबड़े में इतना ही। नमस्कार।